क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में जो चल रहा है वो कोई और भी जान सकता है? क्या सच में माइंड रीडिंग मुमकिन है या यह सिर्फ एक भ्रम है? इंसानों का दिमाग अब तक का सबसे जटिल और रहस्यमयी अंग है, लेकिन अगर कोई इसे पढ़ ले तो आपकी सोच, आपकी यादें, आपके सीक्रेट्स सब कुछ किसी के सामने खुल जाएंगे। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बताती है कि माइंड रीडिंग सिर्फ एक जादू या मनोवैज्ञानिक ट्रिक नहीं है, बल्कि साइंस, न्यूरोलॉजी और व्यवहारिक अध्ययन से इसे समझा जा सकता है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी का भी मन पढ़ सकते हैं। वो इसे कैसे करते हैं? आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे माइंड रीडिंग के पीछे का रहस्य। अगर आपने यह ऑडियो बुक को पूरा सुन लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद भी माइंड रीडिंग सीख जाएंगे। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने वाले हैं वे आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि माइंड रीडिंग सिर्फ जादूगरों या ट्रिक्स का हिस्सा है, लेकिन न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी कहती है कि हमारे दिमाग में चल रहे विचारों को पढ़ना पूरी तरह से असंभव नहीं है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स के अनुसार जब हम सोचते हैं तब हमारा दिमाग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करता है। बड़े वैज्ञानिक प्रयोगों में देखा गया है कि एक इंसान के माइंड पैटर्न को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह क्या सोच रहा है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें माइंड रीडर्स कहा जाता है। वे न सिर्फ आपकी सोच को समझ सकते हैं, बल्कि उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। डैरेन ब्राउन जैसे लोग माइंड रीडिंग के लिए साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वे बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और छोटी छोटी हरकतों को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। वे कोल्ड रीडिंग और हॉट रीडिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक साइंटिस्ट जोसेफ डेलगाडो ने चौंकाने वाले एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उन्होंने ब्रेन वेव्स के जरिए जानवरों और इंसानों के व्यवहार को कंट्रोल किया। अगर माइंड रीडिंग पूरी तरह से साइंस पर आधारित है तो इसे कैसे सीखा जा सकता है? कुछ विशेष तकनीकें हैं जिनसे आप भी माइंड रीडिंग जैसी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। एक, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखें। सामने वाले के हाथ, आंखों और शरीर की हलचल को पढ़कर यह समझें कि वह क्या सोच रहा है। अगर कोई घबराया हुआ है तो उसके हाथ पसीने से भरे होंगे, और अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वह बार बार आंखें फेर सकता है। 2, माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानें। माइक्रो एक्सप्रेशंस वे छोटे छोटे चेहरे के भाव होते हैं जो किसी की सच्ची भावनाओं को दर्शाते हैं। ये इतने तेज होते हैं कि इन्हें सिर्फ 1 सेकंड में देखा जा सकता है। ट्रेनिंग के जरिए इन्हें पहचानना संभव है। 3, लिंग्विस्टिक ट्रिक्स। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए आप किसी के शब्दों से उसके विचारों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार मुझे लगता है कहता है तो वह विजुअल सोचने वाला इंसान हो सकता है। अगर माइंड रीडिंग असली है तो इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर माइंड रीडिंग तकनीक विकसित हो जाती है तो कोई भी आपके दिमाग में झांक सकता है। अपराधी इस तकनीक का इस्तेमाल लोगों को ब्लैकमेल करने या धोखा देने के लिए कर सकते हैं। यह सोचकर ही डर लगता है कि अगर कोई आपकी हर सोच को जान ले तो आपकी निजी जिंदगी कैसी होगी। माइंड रीडिंग पूरी तरह से साइंस पर आधारित है। आप इसे कैसे सीख सकते हैं? टेलीपैथी जैसी कोई चीज वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन कुछ विशेष तकनीकें हैं जिनसे आप भी माइंड रीडिंग जैसी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। अब जानते हैं वो सीक्रेट ट्रिक्स और साइंटिफिक टेक्निक्स जिनसे आप माइंड रीडिंग जैसी शक्तियां हासिल कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज को डीकोड करें। माइंड रीडिंग का पहला स्टेप है बॉडी लैंग्वेज को समझना। हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी बॉडी हमारे विचारों को जाहिर करती है। हाथों और पैरों की हरकतों पर ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ बांध कर खड़ा है तो वह डिफेंसिव मूड में हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पैर लगातार हिला रहा है तो वह बेचैन या असहज महसूस कर रहा है।
आंखों की भाषा समझें। अगर कोई व्यक्ति बात करते समय बार बार अपनी आंखें फेर रहा है, तो हो सकता है वह सच न बोल रहा हो। अगर कोई व्यक्ति आपको बिना पलक झपकाए घूर रहा है, तो वह आप पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। मुस्कान का मतलब समझें। एक सच्ची मुस्कान में आंखों के किनारे हल्की झुर्रियां बन जाती हैं। एक झूठी मुस्कान में केवल होंठ हिलते हैं, आंखों में कोई भाव नहीं होते। अगली बार जब आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें, तो उनके शब्दों से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करें। माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानें। ये छोटे छोटे चेहरे के वो भाव होते हैं जो आधे सेकंड से भी कम समय के लिए दिखते हैं। ये भाव व्यक्ति की सच्ची भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, जिन्हें वह छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। एनएलपी से दिमाग पढ़ें। एनएलपी क्या है? एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक साइंटिफिक टेक्निक है, जिससे आप लोगों की सोच को उनके शब्दों और हाव भाव से समझ सकते हैं। कैसे पहचानें कि कोई क्या सोच रहा है? जब आप किसी से बात करें तो ध्यान दें। अगर वह बार बार मुझे दिख रहा है जैसे वाक्य बोलता है, तो वह विजुअल थिंकर है। अगर वह मुझे महसूस होता है जैसे शब्द ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो वह इमोशनल थिंकर है। अगर कोई बार बार मैंने सुना है जैसी बातें करता है, तो वह ऑडिटरी थिंकर है। किसी व्यक्ति की बातचीत के दौरान उसके इस्तेमाल किए गए शब्दों को नोट करें, उसके सोचने के पैटर्न को समझने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप लोगों की सोच को पढ़ने लगेंगे। इनडायरेक्ट सवाल पूछकर सच निकालें। अगर आप किसी से सीधा सवाल पूछेंगे, तो हो सकता है वह झूठ बोले, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट सवाल पूछें, तो आप सच्चाई का पता लगा सकते हैं। अगर आपको किसी की राय जाननी है, तो उससे सीधे ये मत पूछो, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? इसके बजाय पूछो, अगर कोई और इस स्थिति में होता तो वह क्या सोचता? ऐसा करने से सामने वाला बिना हिचकिचाहट के अपनी असली राय बता देगा। इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? अपने दोस्तों और परिवार के साथ इनडायरेक्ट सवाल पूछकर एक्सपेरिमेंट करें। फेक स्माइल और झूठ पकड़ने की ट्रिक। कैसे पता करें कि कोई झूठ बोल रहा है? जब कोई झूठ बोलता है, तो वह बेहतर तरीके से बोलने की कोशिश करता है। वह ज्यादा सोच समझकर शब्दों का चयन करता है। झूठ बोलते समय कोई व्यक्ति अक्सर अपनी गर्दन, कान या नाक को छूता है। अगर किसी की मुस्कान सिर्फ होंठों तक सीमित है और आंखों में कोई भाव नहीं है, तो वह फेक स्माइल दे रहा है। झूठ पकड़ने का सबसे आसान तरीका, जब कोई आपसे बात कर रहा हो, तो उसके बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके को गौर से देखें। किसी के झूठ बोलने पर ध्यान दें और बाद में अपने ऑब्जर्वेशन को क्रॉस चेक करें। माइंड रीडिंग मास्टर बनने के लिए टिप्स। किसी की आंखों, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भावों पर ज्यादा ध्यान दें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करें और अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को मजबूत करें। एनएलपी और माइक्रो एक्सप्रेशंस पर रिसर्च करें और इन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें। खुद को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि एक अच्छा माइंड रीडर कभी जल्दबाजी नहीं करता। अब आपको पता लग गया होगा, माइंड रीडिंग सच में मुमकिन है। जो लोग इसे सीख लेते हैं, वे दूसरों से हमेशा 10 कदम आगे रहते हैं। तो अब सोचिए, अगर आप माइंड रीडिंग सीख जाएं, तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? कमेंट में बताइए। अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगर कोई इंसान आपका माइंड रीड कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी आंखों में बहुत गहराई से देख रहा है और आपकी हलचल को गौर से देख रहा है, तो हो सकता है कि वह आपका माइंड रीड कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति छोटे छोटे सवाल पूछेंगे, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज से असली जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग आपके जवाब से पहले ही अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कहने वाले हैं। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर कोई आपका माइंड रीड कर रहा है, तो वो इंसान माइंड रीड कर ही नहीं पाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई आपका माइंड रीड कर रहा है, तो जानबूझकर उल्टा सीधा सोचना शुरू करें। अपनी बातों और हाव भाव को बार बार बदलें, ताकि माइंड रीडर को कंफ्यूज किया जा सके। एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे चाय पीनी है, तो जानबूझकर सोचें मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी है, ताकि माइंड रीडर गलत अनुमान लगाए।
अंतिम रहस्य जो अब तक छिपा था, आपने माइंड रीडिंग के कई तरीके सीखे, बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, एनएलपी और झूठ पकड़ने की ट्रिक्स। लेकिन क्या यही सब कुछ है? क्या माइंड रीडिंग का खेल यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, असल माइंड रीडिंग सिर्फ इन तकनीकों तक सीमित नहीं है। कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, और अब मैं आपको उन्हीं में से एक बेहद खास और चौंकाने वाली चीज बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या सच में माइंड कंट्रोल मुमकिन है? अब तक हमने सिर्फ माइंड रीडिंग की बात की, लेकिन क्या कोई किसी के दिमाग को कंट्रोल भी कर सकता है? जवाब है हाँ। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि माइंड रीडिंग केवल पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही ट्रिक्स और साइकोलॉजिकल टेक्निक्स से किसी को प्रभावित भी किया जा सकता है। एक, सबलिमिनल मैसेजेस। ये ऐसी छिपी हुई सूचनाएं होती हैं जो इंसान के दिमाग में बिना उसकी जानकारी के प्रवेश कर जाती हैं और उसके विचारों को प्रभावित करती हैं। दो, हाइप्नोटिक टेक्निक्स। सही सवाल पूछकर और विशेष टोन का इस्तेमाल करके किसी के दिमाग में अपना विचार डाला जा सकता है। तीन, रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आप किसी को किसी चीज से रोकते हैं तो उनका दिमाग उसे करने के लिए और ज्यादा प्रेरित होता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि माइंड रीडिंग सच में संभव है या सिर्फ एक भ्रम। साथ ही आपने सीखा कि कैसे पहचानें कि कोई आपका माइंड रीड कर रहा है और इससे बचने के बेस्ट तरीके क्या हैं। अब सवाल उठता है, क्या आप खुद माइंड रीडिंग सीखना चाहेंगे? या फिर अगर आपको कभी लगे कि कोई आपकी सोच को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही मज़ेदार और दिमाग खोलने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।